बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ये नया नोटिस कल मौसूल हुआ था और इसकी 4 सफ़ात पर मुश्तमिल बड़ा डिटेल्ड नोटिस है और इसका अब जवाब जो है वो इमरान खान तैयार कर रहे हैं, उनकी लीगल टीम तैयार कर रही है। इस नोटिस में इमरान खान को तलब किया गया है कि वो 23 मई को सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी के ऑफ़िस, जो कि यहाँ G6 इस्लामाबाद में वाक़या है, वहाँ पर पेश हों और तहकीकात में शामिल हों। इसके अलावा इन 4 सफ़ात में, ये जो मेरे हाथ में है, इन 4 सफ़ात में जो डिटेल दी हुई है, नॉर्मली जो कॉल अप नोटिस होता है वो बड़ा सिंपल होता है कि ये केस है, इसमें आपकी जो है वो तहकीकात जारी हैं और आप इस केस में आके अदालत में इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने हाज़िर हों। लेकिन ये जो 4 सफ़ात हैं, इसमें इतनी जो ज़ख़ीम अंग्रेज़ी लिखी हुई है और इसमें जो डिटेल दी हुई हैं, ये 4 सफ़ात का मकसद ये था कि इसमें उन्होंने बहुत सारे, एक तो इन्होंने पूरा ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से अल-कादर ट्रस्ट केस में यूनिवर्सिटी के लिए इमरान खान ने ज़मीन हासिल की और किस तरीके से 190 मिलियन पाउंड जो कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए थे, लेकिन वो मलिक रियाज़ के ऊपर जो लायबिलिटी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उस लायबिलिटी में सुप्रीम कोर्ट को अदा कर दिए गए। तो ये पैसा जो था एक किस्म का बराह रास्त ना कौमी ख़जाने में आ सका और इमरान खान ने इसको मलिक रियाज़ की कर्ज़ा उतारने की सूरत में उस लायबिलिटी को हम कर्ज़ा कह सकते हैं कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना था वो उन्होंने वहाँ पर जमा करा दिया और इसके एवज़ उन्होंने कहा जा रहा है कि बहुत से फ़वाइद जो हैं वो हासिल किए अल-कादर ट्रस्ट केस में, जिसमें कहा जा रहा है कि 458 कनाल की ज़मीन है जो वो उन्होंने ली मलिक रियाज़ से। इसके अलावा 285 मिलियन रुपए जो हैं वो कैश की मद में लिए। इसके अलावा वहाँ पर एक इमारत और दूसरी जो डोनेशंस हैं वो उन्होंने लिए और ये इसलिए लिए कि वो जो 190 मिलियन पाउंड कौमी ख़जाने में भेजे गए थे नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से, वो कौमी ख़जाने में जमा नहीं कराए गए बल्कि वो मलिक रियाज़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए। तो ये केस है। अब इस केस में जो नोटिस आया है वो ये है कि जी 23 तारीख को आप सुबह 10 बजे पेश हो और इसके साथ साथ उनको कहा है कि इस वक्त हैरान कुन बात है और जिसके ऊपर जो इमरान खान की लीगल टीम है वो भी इसके ऊपर इसका तमस्खुर भी उड़ा रहे थे और इस नोटिस का वो जवाब भी तैयार कर रहे थे कि इस नोटिस में लिखा है कि आप जितनी भी अपनी जायदादें हैं आपके नाम, आपके बीवियों के नाम, आपके बच्चों के नाम, आपकी बहनों के नाम, आपके बहनोइयों के नाम और आपका जो भी ज़ेर कफ़ालत शख्स है आपकी फ़ैमिली में, चाहे वो किसी भी जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हो, आपने उसके तमाम दस्तावेज़ात, उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, उसकी तफसील, उनके बैंक अकाउंट्स और इसके अलावा जो भी जायदादें हैं, जो भी असासे हैं, उन तमाम की तफसीलात जो हैं वो साथ लेकर आइए। उससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि इसमें अगरचे उन्होंने इमरान खान को उनकी बहनों और बहनोइयों को भी इसमें कर दिया, क्योंकि बेनामी जायदादों का ख़दशा होता है नैब को और ये एक कानून भी है कि बेनामी जायदाद जो है वो नहीं रखी जा सकती। तो इस सिलसिले में उन्होंने उनको कहा है, लेकिन इसमें उनकी बहनों और बहनोइयों को भी शामिल तफ्तीश कर रहा है कि भाई उनकी भी जो जायदादें हैं वो भी शो की जाएँ। और इससे बढ़कर ये कि ये तमाम की तमाम जो जायदादें हैं ये 1992 से मांगी जा रही हैं। यानी आपकी जितनी जायदादें हैं, जितनी उसकी तफसील है, जो भी लेन देन हुआ है, जो भी डोनेशंस वगैरह लिए हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसकी 1992 से रिकॉर्ड, यानी गुज़िश्ता 31 साल का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। जबकि ये जो केस है, ये जो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने भेजे, ये 2018 का केस है, यानी 5 साल पुराना केस है। 5 साल पहले ये रकम जो है यहाँ पर आ रही थी और उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तो जो रकम जिसका कि कहा जा रहा है कि उसमें खुर्द-बुर्द की और उसके माली फ़ायदा उठाया गया, वो रकम तो आई 2018 में, केस भी बना 2018 में, क्योंकि जब रकम आई है उसके बाद से सारा मामला शुरू हुआ है। तो लेकिन इसमें उन्होंने जो जायदादों के वो मांग लिए हैं, वो सारे के सारे जो हैं सबूत जो हैं वो मांगे हैं 1992 से, यानी 31 साल पहले। 5 साल पुराना केस, उसमें 31 साल का आपका जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मांगा जा रहा है कि आप तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो लेकर आएँ। इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जी मलिक रियाज़, उनके बेटे और उनकी बहू,
उनके साथ, चूँकि उनका भी नाम था, ये जो पैसे रिकवर किए गए थे नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से, ये इनके अकाउंट से, मलिक रियाज के बेटे और उनकी बहू के अकाउंट से जो है वो रिकवर किए गए थे नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से। तो यूके में तो ये कहा जा रहा है कि जी उनसे भी अगर आपने किसी किस्म का कोई लेन देन किया है, कोई डोनेशन लिया है, कोई गिफ्ट लिए हैं, कोई माली फ़ायदा हासिल किया है या कोई ट्रांजैक्शन अगर की है, कोई पैसों का लेन देन हुआ है, तो वो उसके तमाम तर सबूत जो हैं वो नैब ने तलब किए हैं। तो अब इस नोटिस का जवाब तो उनकी कानूनी टीम जो है वो तैयार कर रही है, लेकिन नैब के हवाले से ये पहले भी कहा जा चुका है। इससे पहले भी जब इमरान खान को 18 मई को तलब किया गया था, जिसमें वो पेश नहीं हुए थे, उसमें भी उन्होंने इस नोटिस को चैलेंज किया था और एक जो जवाब जमा कराया था नैब अथॉरिटीज़ के पास 18 मई को ही, उसमें उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि नैब ने किस अंदाज़ में वायलेशन की है। आपको मालूम है अभी हुआ यह है कि नैब में जो नैब कानून में जो तरमीम हुई हैं, उन तरमीम के नतीजे में जो 50 करोड़ मालियत का अगर केस होगा, उससे कम का होगा, तो वो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगा। और उसी कानून के पेश नज़र जो एहतसाब अदालतें हैं, उन्होंने बहुत से केसेस, VVIPs के केसेस जो हैं, जो करप्शन के केसेस थे, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस थे, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उनको डिस्चार्ज कर दिया था उस केसेस में। वो इस वजह से कि नए कानून के मुताबिक नैब की जो नया कानून आया है, उसमें अब ये उनके दायरा इख्तियार में नहीं आते। यानी 50 करोड़ से अगर ज़्यादा की करप्शन होगी तो नैब उसकी तहकीकात कर सकेगा, अदरवाइज़ उससे कम की होंगे। 50 करोड़ से कम की करप्शन होगी, यानी 49 करोड़ की अगर करप्शन होगी, तो वो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस जो हैं वो सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और रूलिंग एलीट के, वो केसेस जो हैं वो नैब अदालतों से ख़त्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में ये कहा जा रहा है कि आप तमाम के तमाम जो हैं वो अपने और अपने अहले खाना के और अपने ज़ेर कफ़ालत लोगों के तमाम जायदादें और वो शो की हैं। तो ये नोटिस जो है ज़ाहिर है कि ये अदालत में चैलेंज होगा। और हमारी मालूमात के मुताबिक हमारी जो लीगल टीम है उनसे जब हमने रब्ता किया था, तो उनका ये कहना था कि जी इसका जवाब भी तैयार कर लिया गया है और ये नोटिस भी इसका न सिर्फ ये कि नैब को जवाब दिया जाएगा, बल्कि इसको अदालत में चैलेंज भी किया जाएगा।